जी के अष्ट सिद्धि 9 निधियों के रहस्य। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं, अर्थात शिव का अंश ही हैं। श्री राम भक्त हनुमान को 8 सिद्धियों और 9 निधियों का वरदान मां जानकी ने दिया था और कहते हैं कि इन्हें संभालने की शक्ति भी केवल महाबली हनुमान में ही थी, जिनका उल्लेख हनुमान चालीसा में भी किया गया है। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। यह सिद्धियां और निधियां यौगिक, आध्यात्मिक और सांसारिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। पुराणों के अनुसार केवल वही ऐसे देव हैं जो अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों से संपन्न हैं। अष्ट सिद्धियां ये वो अलौकिक शक्तियां हैं जो किसी योगी या साधक को कठिन तपस्या और साधना से प्राप्त होती हैं। मान्यता है कि जो प्रतिदिन खासकर मंगलवार को हनुमान जी की सच्चे मन से आराधना करता है वह इन शक्तियों को सिद्ध कर सकता है। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी अपने शरीर को अणु के समान सूक्ष्म कर सकते थे। इसका उपयोग उन्होंने लंका में प्रवेश करते समय सुरसा के मुंह से बाहर निकलने और अहिरावण की यज्ञशाला में घुसने के लिए किया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भी जीवन में कोई संकट आता है और आपकी राहें कठिन हो जाती हैं, तब एक नाम हर एक कष्ट से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। इन शक्तियों में छोटा बन जाना, विशाल हो जाना, इच्छा से कहीं भी पहुंच जाना, सब कुछ प्राप्त कर लेना। जीवन की हर कष्ट से मुक्ति पाने के लिए रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना बेहद लाभकारी माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि हनुमान जी की पूजा आराधना करने से अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों की प्राप्ति होती है। आइए पहले जानते हैं अष्ट सिद्धियां कौन सी हैं। अगर आप हनुमान जी को प्रसन्न करके अष्ट सिद्धि 9 निधि प्राप्त कर लेते हैं तो क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा। अणिमा सिद्धि। अणिमा अर्थात अपने शरीर को अणु से भी छोटा करना। यह सिद्धि शरीर को अत्यंत छोटी बनाने की क्षमता प्रदान करती है। इस सिद्धि की बदौलत हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण कर कहीं भी विचरण कर सकते थे। अपने इसी छोटे रूप के बल पर हनुमान जी ने लंका का निरीक्षण किया था। इस सिद्धि का उपयोग हालांकि उन्होंने समुद्र पार करते वक्त सुरसा नामक राक्षसी द्वारा रास्ता रोकने के दौरान भी किया था। महिमा सिद्धि। महिमा अणिमा के विपरीत है। महिमा का अर्थ अपने शरीर को असीमित रूप में बड़ा कर लेना। इस सिद्धि के बल पर विशाल रूप धारण किया जा सकता है। हालांकि हनुमान जी ने अपना यह विशाल रूप रामायण में कई बार दिखाया है। उस समय सुरसा को परास्त करने के लिए हनुमान जी ने स्वयं का रूप विशालकाय कर 100 योजन तक बड़ा कर लिया था। लंका युद्ध में कुंभकर्ण से युद्ध करते समय भी अपना आकार बढ़ाया था। गरिमा सिद्धि। गरिमा सिद्धि से शरीर को असीमित रूप से भारी बनाया जा सकता है। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी स्वयं का भार किसी विशाल पर्वत के समान कर लेते थे। भीम का घमंड तोड़ने के लिए हनुमान जी ने इस सिद्धि का प्रयोग किया था। एक समय भीम को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था। उस समय भीम का घमंड तोड़ने के लिए हनुमान जी एक वृद्ध वानर का रूप धारण करके रास्ते में अपनी पूंछ फैलाकर बैठे हुए थे। अंतत भीम को समझ में आ गई कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। भीम को अपनी शक्ति का घमंड जाता रहा। लघिमा सिद्धि। इस सिद्धि से हनुमान जी स्वयं का भार बिल्कुल हल्का कर लेते थे, जैसे रुई का फाला हो, और पल भर में वे कहीं भी आ जा सकते हैं और भारहीन किसी भी स्थान पर बैठ सकते हैं। लघिमा और अणिमा का सिद्धि के बल पर हनुमान जी ने अशोक वाटिका में पत्तों पर बैठकर माता सीता को अपना परिचय दिया था। प्राप्ति सिद्धि। प्राप्ति का अर्थ है सभी स्थानों पर पहुंच जाना। इस सिद्धि के दम पर वह हर चीज प्राप्त की जा सकती है जिसकी आपको इच्छा है। कहते हैं कि रामायण में इस सिद्धि के उपयोग से हनुमान जी ने माता सीता की खोज करते समय कई पशु पक्षियों से चर्चा करके माता सीता को अशोक वाटिका में खोज लिया था। इच्छानुसार किसी भी स्थान पर पहुंचने की क्षमता। संजीवनी बूटी लाने हिमालय पहुंचना इसका उदाहरण है। प्राकाम्य सिद्धि। इस सिद्धि के बल से पृथ्वी से पाताल तक की गहराइयों को नापा जा सकता है और आकाश में कितनी ही ऊंचाइयों पर उड़ा जा सकता है। यही नहीं, मनचाहे समय तक पानी में भी जीवित रहा जा सकता है। इसे प्राप्त करने वाले किसी भी देह को धारण कर सकते हैं। कोई भी कार्य चाहे जितना कठिन क्यों न हो उसे कर लेना।
ईशित्व सिद्धि, इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी को दैवीय शक्तियां मिली थी। ईशित्व अर्थात ईश्वरीय या दैवीय, ऐसा माना जाता है इस सिद्धि से हनुमान जी किसी भी मृत प्राणी को फिर से जीवित कर सकते हैं। इसे पाने वाला ईश्वर समान पूजनीय माना जाता है। इसी सिद्धि के बल पर उन्होंने पूरी वानर सेना का कुशल नेतृत्व कर सभी वारों पर नियंत्रण रखा था। वशित्व सिद्धि, अपने नाम स्वरूप इस सिद्धि से किसी को भी वश में किया जा सकता है। वशीत्व के कारण हनुमान जी किसी भी प्राणी को तुरंत ही अपने वश में कर लेते हैं। इससे पशु, पक्षी, मनुष्य आदि सभी को वश में कर अपने मन मुताबिक कार्य करवाए जा सकते हैं। इस सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण रखते हैं। अब आइए जानते हैं नवनिधियां के बारे में। वे 9 प्रकार की दिव्य संपत्तियां हैं जो समृद्धि, वैभव और शक्तियों का प्रतीक हैं। इनका उल्लेख विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण आदि में मिलता है। पद्म निधि, पद्म निधि के लक्षणों से संपन्न मनुष्य सात्विक गुण युक्त होता है तो उसकी कमाई गई संपदा भी सात्विक होती है। पद्म निधि के लक्षणों से संपन्न मनुष्य सात्विक गुण युक्त होता है तो उसकी कमाई गई संपदा भी सात्विक होती है। सात्विक तरीके से कमाई गई संपदा से कई पीढ़ियों को धन धान्य की कमी नहीं रहती है। ऐसे व्यक्ति सोने चांदी रत्नों से संपन्न होते हैं और उदारता से दान भी करते हैं। यह सात्विक प्रकार की निधि होती है जिसका अस्तित्व साधक के परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। नील निधि, नील निधि में सत्व और रज गुण दोनों ही मिश्रित होते हैं। नील निधि व्यापार द्वारा प्राप्त की जा सकती है, इसलिए इस निधि से संपन्न व्यक्ति में दोनों ही गुणों की प्रधानता रहती है। इस निधि का प्रभाव 3 पीढ़ियों तक ही रहता है। मुकुंद निधि, मुकुंद निधि में रजोगुण की प्रधानता रहती है, इसलिए इसे राजसी स्वभाव वाली निधि कहा गया है। मुकुंद निधि को राजसी स्वभाव वाली निधि कहा गया है। इससे रजोगुणों का विकास होता है। राज्य संग्रह में व्यक्ति लगा रहता है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति या साधक का मन भोगादि में लगा रहता है। यह निधि एक पीढ़ी बाद खत्म हो जाती है। महापद्म निधि, महापद्म निधि भी पद्म निधि की तरह सात्विक है, हालांकि इसका प्रभाव 7 पीढ़ियों के बाद नहीं रहता। ये सात्विक तरीके से कमाई जाने वाले समृद्धि, धन संपदा और भौतिक सुख होते हैं और इसका प्रभाव 7 पीढ़ियों तक रहता है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति भी दानी होता है और 7 पीढ़ियों तक सुख ऐश्वर्य भोगता है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति की धार्मिक भावनाएं प्रबल होती हैं और दान करने की क्षमता आती है। खर्व निधि, खर्व निधि को मिश्रत निधि कहते हैं। नाम के अनुरूप ही इस निधि से संपन्न व्यक्ति अन्य 8 निधियों का सम्मिश्रण होती है। खारवा सभी प्रकार की भौतिक संपदा और समृद्धि के खजाने का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें कीमती रत्न, सोना और जीवन के सभी पहलुओं में प्रचुरता शामिल है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति को मिश्रित स्वभाव का कहा गया है। उसके कार्यों और स्वभाव के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। माना जाता है कि इस निधि को प्राप्त व्यक्ति विकलांग व घमंडी होता है। यह मौके मिलने पर दूसरों का धन भी सुख भी छीन सकता है। नंद निधि, नंद निधि में रज और तम गुणों का मिश्रण होता है। नंद निधि यह दिव्य सुरक्षा का प्रतीक है और नकारात्मकता और बाधाओं को दूर करने की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। माना जाता है कि यह निधि साधक को लंबी आयु व निरंतर तरक्की प्रदान करती है। ऐसी निधि से संपन्न व्यक्ति अपनी तारीफ से खुश होता है। कच्छप निधि, कच्छप निधि का साधक अपनी संपत्ति को छुपा कर रखता है, न तो स्वयं उसका उपयोग करता है न करने देता है। जैसे कि कछुआ अपनी छाया में अपनी सुरक्षा करता है। यह जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक स्थिरता, धैर्य और लचीलेपन का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे व्यक्ति धन होते हुए भी उसका उपभोग नहीं कर पाता है। शंख निधि, शंख निधि को प्राप्त व्यक्ति स्वयं की ही चिंता और स्वयं के ही भोग की इच्छा करता है। यह शंख निधि संचार की शक्ति, स्पष्टता के साथ खुद को व्यक्त करने की क्षमता और भाषण के उपहार का प्रतिनिधित्व प्राप्त व्यक्ति स्वयं की ही चिंता और स्वयं के ही भोग की इच्छा करता है। यह शंख निधि संचार की शक्ति, स्पष्टता के साथ खुद को व्यक्त करने की क्षमता और भाषण के उपहार का प्रतिनिधित्व करता है। वह कमाता तो बहुत है,
लेकिन उसके परिवार वाले गरीबी में ही जीते हैं। ऐसा व्यक्ति धन का उपयोग स्वयं के सुख भोग के लिए करता है, जिससे उसका परिवार गरीबी में जीवन गुजारता है। मकर निधि। मकर निधि को तामसी निधि कहा गया है। इस निधि से संपन्न साधक अस्त्र और शस्त्र को संग्रह करने वाला होता है। मकर प्रजनन क्षमता और रचनात्मकता का प्रतिनिधित्व करता है।